तो पता नहीं लोकेश कनगराज के कौन से दुश्मन ने उनके ऊपर काला मंत्र फूंक दिया विक्रम मूवी बनाने के बाद। देखो ना, लियो को क्यों उन्हें एलसीयू का पार्ट बनाना पड़ा, मुझे आज तक समझ नहीं आया। चलो बनाया तो बनाया, उसके ऊपर से जिस तरह उसे कैथी और विक्रम से कनेक्ट करने का सोचा लोकेश ने, उसने मुझे तो लोकेश के ऊपर भी डाउट करने पर मजबूर कर दिया था कि क्या लोकेश सक्सेसफुली एलसीयू को पे ऑफ दे पाएंगे भी, क्योंकि जब लियो के फ्लैशबैक को लेके सवाल खड़े होने लग गए थे उसके बाद तो लोकेश खुद शक के दायरे में आ गए थे, जिनसे परेशान होकर लोकेश कनगराज को सारा सच रिवील करना पड़ा लियो के फ्लैशबैक पोर्शन को लेके, और वो पूरी तरह से दिल तोड़ देने वाला था। मतलब यार, हमने जो कुछ देखा था फ्लैशबैक पोर्शन में वो पूरी तरह से झूठ था। फिर एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है, जब झूठ था तो फिर फिल्म में ऐड ही क्यों किया, और हमें तो ये भी नहीं पता कि सच में वो फ्लैशबैक झूठ ही था या फिर लोकेश फेल हो गए थे फ्लैशबैक के साथ जस्टिस करने में, इसीलिए उन्होंने बचने के लिए फ्लैशबैक को लेके बातें दबाने की कोशिश करी। अगर फ्यूचर में थालापति विजय फिल्मों में वापस आते हैं एंड वो एलसीयू का पार्ट बनते हैं तो लियो के पास्ट को पूरी तरह से बदला भी तो जा सकता है, जो लोकेश जैसे जीनियस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, क्या सच है क्या नहीं वो कभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगने लग गया है या तो लोकेश ऑडियंस को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं या फिर उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ने बहुत बड़ा स्पेस बना लिया है। एलसीयू का अपना एक फैन बेस है, लेकिन क्या लोकेश को उसकी कदर है? वो तो लगे हुए हैं अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन एलसीयू को लेके सिर्फ बातें ही सुनने को मिलती है उनसे। पहले उन्हें अपने एग्जिस्टिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स को सही कंक्लूजन तक पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए था। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं लोकेश। उन्होंने मे बी ये मान लिया है कि उनकी ऑडियंस उन्हें हमेशा पसंद करेगी, चाहे वो काम कितना भी खराब करे। उन्हें लगता है कि ऑडियंस का सपोर्ट उनके पास हमेशा रहेगा, इसीलिए वो अपने काम पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। लोकेश को अपने ऊपर इतना ज्यादा अंधा भरोसा हो गया है कि उन्हें लगता है वो कुछ भी करेंगे वो सही ही होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके काम की क्वालिटी को खराब कर रहा है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है कूली। क्या कहानी सोच के गए थे, क्या देखने को मिला, और कैरेक्टर्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया था लोकेश ने, देखकर लग ही नहीं रहा था कूली के पीछे लोकेश का डायरेक्शन है। रजनी सर पूरी फिल्म में अंडरवेल्म रह गए। जिस तरह की आज के टाइम पर लोकेश कनगराज की रेपुटेशन है इंडियन सिनेमा में, उसे देखते हुए साफ नजर आ रहा था कि रजनी सर का बहुत ही वीक कैरेक्टर दिखाया लोकेश ने। कूली के बाद अब हर किसी की नजर कैथी 2 पर लग चुकी थी, क्योंकि अब लोकेश का अगला प्रोजेक्ट कैथी 2 ही होने वाला है। ये बात लोकेश ने बोली थी, पर अब जैसी रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कैथी 2 को लेके अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अब कूली के बाद लोकेश रजनी सर और कमल हसन के साथ एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स घूम रही हैं। मैं तो चाहता हूँ ये खबर पूरी तरह से गलत निकल जाए एंड लोकेश अब कैथी 2 के साथ एलसीयू पर कंसंट्रेट करे, ऑडियंस के बारे में सोचे। वो कितना वेट कर रही है कैथी 2 का। हालांकि बैंस मूवी जरूर आ रही है एलसीयू से, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि वो सिर्फ अपनी अलग कहानी लेके चलेगी, जिसमें लास्ट में जाके एलसीयू का कनेक्शन दिखा दिया जाएगा, ठीक लियो की तरह, जो मे बी उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन ना दे। लेकिन कैथी 2 आने पर बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाएगी। दिल्ली का पास्ट पता चल जाएगा हमें, अनबू और अदाई कलम के साथ क्या इतिहास है दिल्ली का। विक्रम और कैथी के इवेंट एक टाइम पर ही हो रहे थे, तो विक्रम दिल्ली से कैसे कांटेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, रोलेक्स का कैथी 2 में होना ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि एट द एंड रोलेक्स के बिजनेस को झटका तो दिल्ली ने ही दिया था ना। मतलब यार, मुझे पूरा यकीन है कैथी 2 के साथ लोकेश बहुत बड़ा धमाका कर देंगे। बस वो अब और ज्यादा इंतजार ना करवाए कैथी 2 को लेके। कैथी 2 के बाद रोलेक्स पर स्टैंड अलोन फिल्म आने के पूरे चांस हैं। रोलेक्स इतना बड़ा क्राइम लॉर्ड कैसे बना? क्या पहले रोलेक्स का भी कोई बाप था जिसको निपटाकर रोलेक्स उसकी जगह पर बैठ गया? बहुत कुछ है रोलेक्स के बारे में दिखाने को, और ऑडियंस देखना भी चाहेगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी डेडली विलन को ऑडियंस ने सेलिब्रेट किया हो। फिर उसके बाद विक्रम 2 के साथ एलसीयू का एंड गेम देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि लोकेश ने रोलेक्स और विक्रम 2 की कहानी पहले से ही रेडी करके रखी हो, बस उन्हें शूटिंग ही स्टार्ट करनी हो, शुरू से शुरू करना पड़ेगा उन्हें। तो आराम से 4 से 5 साल तो लग ही जाएंगे एलसीयू खत्म होते होते। अगर कूली के बाद लोकेश कैथी 2 पर ही काम शुरू करते हैं तो 4-5 साल तो मैंने अंदाजा लगा के बोल दिया है, इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड अगर कैथी 2 साइड करके रजनी सर और कमल हसन के साथ फिल्म बनाते हैं, फिर तो पता नहीं एलसीयू का एंड कब होते हुए दिखेगा हमें। उम्मीद
उम्मीद तो यही है कि अब लोकेश वही करेंगे जो उनके लिए सही है, जो ऑडियंस देखना चाहती है लोकेश की तरफ से। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बाद में सोचेंगे। ऐसा भी नहीं है कि लोकेश दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी है तो एलसीयू की फिल्में किसी दूसरे के हाथों में सौंप दे, उसका भी कोई चांस नहीं है। हाँ, बैंस मूवी जरूर लोकेश का असिस्टेंट डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन कैथी 2, रोलेक्स और विक्रम 2 जैसी बड़ी फिल्में वो किसी भी हाल में दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी भी बहुत नेक्स्ट लेवल हाइप है एलसीयू की, इसीलिए मौके पे चौका मार देना चाहिए लोकेश को। लेट पे लेट करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑडियंस के दिल और दिमाग से एलसीयू का ख्याल ही निकल जाए और फिर लोकेश को सर पकड़ के रोना पड़े। अब देखना यह है लोकेश की अगली फिल्म का अनाउंसमेंट कितनी जल्दी होता है एंड वो कैथी 2 ही निकलती है या फिर दूसरी फिल्म अनाउंस करके लोकेश ऑडियंस को निराश करते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में? लोकेश को इधर उधर की फिल्मों से ध्यान हटा के एलसीयू पे ध्यान देना चाहिए या फिर लोकेश एक जीनियस है तो वो जो लाएंगे आप उसी में खुश हो जाओगे? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।